क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में जब कोई विदेशी एक्टर हिंदी में बोलता है या कार्टून कैरेक्टर इतने मजेदार और इमोशनल लगते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? वो कमाल होता है एक डबिंग आर्टिस्ट का, जिसकी आवाज किसी और चेहरे को जिंदगी देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डबिंग आर्टिस्ट कैसे बनें, क्या क्या क्वालिटीज जरूरी होती हैं, कैसे ट्रेनिंग लेनी होती है, कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं और इस फील्ड में कमाई कितनी होती है। डबिंग आर्टिस्ट वो होता है जो किसी भी फिल्म, कार्टून, डॉक्यूमेंट्री या फॉरेन लैंग्वेज कंटेंट को दूसरी भाषा में अपनी आवाज देता है। आप वो आवाज होते हैं जो इमोशंस को ट्रांसलेट करती है। चेहरे की जगह आवाज से एक्टिंग होती है। आपको सिर्फ डायलॉग बोलने नहीं होते, आपको किसी और की परफॉर्मेंस में अपनी वॉइस डालकर उसे बिलीवेबल बनाना होता है। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है क्लियर और एक्सप्रेसिव वॉइस। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन आनी चाहिए, मतलब एक ही आवाज से अलग अलग कैरेक्टर्स निभा सकें। अच्छी हिंदी या इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। एक्टिंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको आवाज से ही इमोशंस दिखाने होते हैं। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ताकि स्क्रिप्ट को समझ सकें। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप नेचुरली शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में सीरियस करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है। आप इन जगहों से सीख सकते हैं। FTII पुणे, शॉर्ट कोर्सेज फॉर वॉइस एंड डबिंग। इसके बाद है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थिएटर बैकग्राउंड में आवाज की ट्रेनिंग। इसके बाद है ऑनलाइन कोर्सेज, यूडेमी, स्किल शेयर, यूट्यूब और लोकल डबिंग स्टूडियोज में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में आप घर बैठे भी डबिंग शुरू कर सकते हैं। एक छोटा माइक, लैपटॉप और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जैसे ऑडेसिटी या अडोबी ऑडिशन से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पर डबिंग वीडियोस डालिए, दूसरों के सीन्स पर अपनी आवाज ट्राई कीजिए और फीडबैक लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो मिमिक्री करें, ये आपकी वॉइस कंट्रोल और एक्टिंग दोनों सुधारता है। अब देखिए, एक डबिंग आर्टिस्ट को सिर्फ आवाज नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, खासकर जब आप क्लाइंट से डील करें, ऑडिशंस दें या इंटरनेशनल कंटेंट पर काम करें। इसीलिए अगर आप भी इंग्लिश फ्लुएंसी में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो अभी अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करें। डबिंग आर्टिस्ट के लिए काम मिलने के दो मेन तरीके हैं: स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज में ऑडिशन देना, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क पर काम ढूंढना। इसके अलावा कई एजेंसीज भी होती हैं जो डबिंग आर्टिस्ट से कंटैक्ट करती हैं। आप अपना डेमो वॉइस रील तैयार करें और भेजें। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना मिलता है? शुरुआत में पर मिनट डबिंग के लिए 200 से 500 रुपए तक मिल सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में अगर 60-90 मिनट की डबिंग है तो आप एक दिन में 10,000 तक भी कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस डबिंग आर्टिस्ट्स कई टीवी शोज और फिल्मों में काम करके महीने के 50,000 से 2 लाख तक कमा रहे हैं। अगर आपको काम चाहिए तो इन जगह पर आपको काम मिल सकता है, जैसे हिंदी डबिंग फॉर हॉलीवुड फिल्म्स, कार्टून्स लाइक डोरेमोन, शिनचान। इसके अलावा टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम मिलने का चांस है, और आजकल तो डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही है, नेटफ्लिक्स और डिस्कवरी पर। इसके अलावा सबसे पुराना काम रेडियो और एडवर्टाइजमेंट में वॉइस ओवर्स करना, और एनिमेशन और गेमिंग वॉइस ओवर्स भी अच्छे ऑप्शंस हैं। एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए वॉइस ही उसकी असली पहचान होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ज्यादा ठंडा या तला भुना ना खाएं, रोज सुबह वोकल वार्म अप करें, चाय कॉफी से बचें, ज्यादा जोर से या गुस्से में बोलने से बचें। श्रेयास टलपाड, मोना घोष शेट्टी, राजेश खत्तर, ये सब फेमस डबिंग आर्टिस्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने भी कभी माइक के सामने नर्वस फील किया था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कोशिश की, फिर सीखा और फिर कंटिन्यू किया। अगर आपके अंदर भी आवाज में जादू है तो इस जादू को पहचानिए और यूज कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सिर्फ देश में नहीं दुनिया में सुनी जाए तो इंग्लिश में फ्लुएंट होना जरूरी है। इसीलिए अभी प्ले स्टोर पर जाएं और अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें या नीचे दिए गए लिंक से इंस्टॉल करें। तो अब इंतजार किस बात का है? अपने अंदर के आवाज के कलाकार को जगाइए, रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए और इस शानदार दुनिया में कदम रखिए, क्योंकि आप सिर्फ सुनाएंगे नहीं, महसूस भी कराएंगे।